रात अब शांत नहीं थी। वो भारी हो चुकी थी। आशा आंगन में बैठी थी, नानी की दिए हुए दिए के सामने। दिया बार बार बुझने की कोशिश कर रहा था, जैसे हवा नहीं, कोई और उसे फूंक मार रहा हो। रोहन के जाने के बाद से गांव का व्यवहार बदल गया था। लोग बातें नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे, ऐसे जैसे सबको पता हो कि अगला नंबर किसका है। नानी ने कांपते हाथों से आशा के माथे पर काला टीका लगाया। अब ये तुझे छोड़ेगा नहीं। पर उसने तो रोहन को बुलाया था, मुझे क्यों? आशा की आवाज टूट रही थी। नानी ने आंखें बंद कर ली। वो लड़कों को खींचता है, लेकिन दुल्हन हमेशा बाहर से आती है। बरगद के पेड़ के नीचे से अचानक हंसी आई, धीमी, खुरदरी और बहुत पास। आशा ने पलट कर देखा, वही छोटा साया अब साफ दिख रहा था। मुंजिया। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, पैर उल्टे और मुंह पर अजीब सी खुशी। उसके हाथ में लाल धागा था। तू आ गई? उसकी आवाज में मासूमियत नहीं थी, भूख थी। आशा चीख नहीं पाई, उसका शरीर सुन्न था। मुंजिया ने धीरे से कहा, शादी की तैयारी करनी है। अगले दिन गांव में शादी जैसा माहौल था, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। औरतें चुपचाप हल्दी पीस रही थीं, मर्द जमीन पर गोबर से अजीब निशान बना रहे थे। आशा को एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, कुछ ताजा, कुछ बहुत पुराने। नानी ने उसे लाल साड़ी दी, इसे पहनना होगा। ये गलत है, आशा रो पड़ी। ये हत्या है। नानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पत्थर जैसी। अगर तू नहीं बनी तो ये हर साल लड़का उठाता रहेगा। रात होते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। कोई हाथ नहीं, फिर भी आवाज। आशा को बाहर लाया गया। उसके पैर कांप रहे थे। मंदिर के अंदर मिट्टी से बना एक छोटा सा मंडप था। उसके बीच में रोहन, या जो बचा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी नहीं, उंगलियों से दबाया हो। आशा की चीख मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। मुंजिया उसके पास आया। देख, मैंने दूल्हा भी ला दिया। आशा का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे समझ आ गया था, ये शादी नहीं, ये बंधन था। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा ठंडी हो गई, दिए बुझ गए। मुंजिया ने आशा की कलाई पकड़ी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा था। अब तू मेरी है। तभी नानी आगे आई। उसके हाथ में पुरानी लोहे की कील थी। अभी भी समय है, उसने कांपते हुए कहा। अगर बलि पूरी नहीं हुई तो ये कमजोर पड़ेगा। आशा ने नानी की तरफ देखा। क्या करना होगा? नानी की आवाज फट गई। दुल्हन को खुद मना करना होगा, लेकिन कीमत भारी होगी। मुंजिया ने यह सुन लिया। उसका चेहरा बदल गया। उसकी हड्डियां चटकने लगी। वो लंबा होने लगा, लेकिन पूरा आदमी नहीं बना। तू धोखा दे रही है। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। आशा ने आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं तेरी नहीं हूं। मंदिर हिलने लगा, छत से मिट्टी गिरने लगी। मुंजिया चिल्लाया, एक ऐसी चीख जिसमें सालों की भूख थी। नानी ने लोहे की कील उसके सीने में ठोक दी। मुंजिया जमीन पर गिरा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। मैं मरूंगा नहीं, उसने फुसफुसाया। मैं इंतजार करूंगा। सुबह जब सूरज निकला, मंदिर खाली था। ना मुंजिया, ना रोहन का शरीर। सिर्फ एक चीज बची थी, आशा की कलाई पर बंधा लाल धागा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। शादी रुकी थी, लेकिन श्राप खत्म नहीं हुआ था। आशा गांव छोड़कर चली गई, दिल्ली लौट आई। जिंदगी फिर नॉर्मल लगने लगी। नया काम, नया घर। एक रात वो शीशे के सामने बाल बांध रही थी। तभी पीछे से बच्चे की आवाज आई, दुल्हन। आशा का दिल बैठ गया। आईने में उसके पीछे मुंजिया खड़ा था, अब साफ, पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा पास। मैंने कहा था ना, इंतजार करूंगा। लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज थी, हड्डियों के चटकने की और शादी की हंसी।